साथियों नमस्कार। साथियों एसआई भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करा गया। स्वयं घोषित ईमानदार फर्जी थानेदारों के द्वारा एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में ये लगातार भावनात्मक रूप से राजस्थान के युवाओं को बरगला रहे। इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है बात रखने को। ऐसी कोई बात ये पूरी प्रेस वार्ता में नहीं रख पाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भाई हम कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो काम करा है, एसओजी ने जो काम करा है वो सराहनीय काम है। एसओजी ने अब तक इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां करी है वो सराहनीय है। सरकार ने जो कार्रवाई करी है वो सराहनीय है। बस सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करे। थोड़ी सी जो समस्या आ रही है सरकार उस पर भी मुझे उम्मीद है कि युवाओं के हित में निर्णय करेगी और भर्ती परीक्षा को रद्द करेगी। लेकिन आप लोग कह रहे हो कि हम जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं राजस्थान के युवाओं के लिए कि हमने सरकार को इन्फ्लुएंस कर लिया, हमने एसओजी को इन्फ्लुएंस कर दिया, हमने एजी को इन्फ्लुएंस कर दिया। भाई हमने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करा। जो लोगों ने गलत किया वो पकड़े गए हैं और उन पर कार्रवाइयाँ हो रही है। आज सरकार की एसओजी ने अगर कार्रवाई करी है, एसआईटी का गठन हुआ है, तो वो सरकार की एक मंशा थी कि फर्जी लोगों को पकड़ा जाए। अगर एजी ने कहा है भर्ती रद्द होनी चाहिए तो उसके पीछे सारे फैक्ट थे कि बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर कैबिनेट की जो कमेटी की मीटिंग थी वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसमें वो इसीलिए आई क्योंकि बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। पीएचक्यू ने भी इसीलिए रिपोर्ट दी क्योंकि उसमें बड़े लेवल पर घालमेल हुआ है। ये चीज़ें कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई मैनेज नहीं कर सकता। ये तभी संभव है जब चीज़ें दिखाई पड़ती है और ये सब लोगों को दिखा है और सब लोगों को समझ आया है कि राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और आप प्रेस वार्ता करके किस चीज़ को डिफेंड कर रहे हो ये राजस्थान के लोगों के समझ नहीं आया। और आप क्या कर रहे हो, आप वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को प्रेस वार्ता में बैठा के ये मैसेज देना चाह रहे हो, उनको बहला रहे हो, बरगला रहे हो। बरगलाने का काम आप कर रहे हो कि वेटिंग सूची के बहाने आप कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। आपकी प्रेस वार्ता में 5 लोग इकट्ठे होते नहीं हैं और आप लोग दावा करते हो बड़े बड़े। ये न्याय की लड़ाई है, हर उस युवा के लिए न्याय की लड़ाई है जो पेपर लीक के चलते उस भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाया। और मैं राजस्थान सरकार से भी कहूँगा अब तक की जो कार्रवाई है वो आपकी कार्रवाई अच्छी है, सराहनीय है। बस आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके युवाओं के हित में ये फैसला देके युवाओं के साथ न्याय करें। और 15 तारीख को माननीय न्यायालय से भी हमें बड़ी उम्मीद है कि भर्ती रद्द होकर युवाओं को न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।